तो, दाल और ता का। पहले मखारिज के बारे में हम जो कॉमन हम जो पढ़ते हैं डिटेल वो उसको देख लेते हैं कि जो आम मखारिज हैं वो टोटल होते हैं 5: खैशूम, शफतान, लिसान, हलक और जौफ। ठीक है, ये 5 मेन आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं जहाँ से मुख्तलिफ हुरूफ अदा होते हैं। ठीक है, और वैसे तो कुरान करीम के 28 या 29 हुरूफ कहलाते हैं। 28 उस सूरत में कहते हैं कि जब हम अलिफ और हमज़ा को एक ही काउंट करते हैं। ठीक है, और हम 29 उस वक्त कहते हैं जब हम अलिफ और हमज़ा को अलग अलग काउंट कहते हैं। ठीक है, करते हैं जब। और ये जो 28 या 29 हुरूफ हैं इनके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स इन्हीं के अंदर हैं। ठीक है, ये 5 मेन हैं आर्टिकुलेशंस के एरियाज़ जिनको मज़ीद और डिवाइड करके 17 जो है वो पोर्शंस में इनको कैटेगरीज़ में इनको डाला गया है। लेकिन हर हर्फ की अपनी अलग खुसूसियत है। बेशक ये 5 इनको वो कर दिया गया है आसानी से याद करने के लिए, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि ये जो है खैशूम के अंदर, चले खैशूम तो एक गुन्ने की सिफत है कि जो कि नून और मीम के अंदर होता है। शफातान को ही देख लें कि इसके अंदर 4 आते हैं, फ़ा है, बा है, मीम और वाव। अगरचा इनको जो है ना वो शफातान यानी होंठ कह दिया गया है, लेकिन आपने देखा है कि फ़ा का बिल्कुल अलग है आर्टिकुलेशन पॉइंट, बा का अलग है, मीम का अलग है, वाव का अलग है ना। लेकिन बस इनको एक साथ इसलिए रखा गया है कि ये होते तो एक ही जगह से आधा है ना, यानी होठों से ही हो रहे हैं ना, यानी होठों का इसमें काम है, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। अब हम लिसान जो पढ़ रही हैं उसके अंदर बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा है ये रूम, जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स आते हैं, जिसमें से हमने जीम शीन या पढ़ा है और कॉफ और काफ पढ़ा है। ठीक है, अब बाकी आज हम जो पढ़ने वाले हैं तो, दाल और ता, ये लिसान से ही अदा होता है और भी मज़ीद आएंगे। हलक पढ़ चुके हैं हम। हलक में हमने पढ़ा था कि 6 लेटर्स थे, 2 जो है वो हलक के सामने थे, 2 हलक के दरमियानी हिस्से से और 2 जो है वो बिल्कुल अंदरूनी हिस्से से थे, लास्ट पोर्शन से, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। और जौफ में हमने आवाज़ें पढ़ी थी, आ, ऊ और ई। ठीक है, ये मेन आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं, जिसको बार बार इसलिए दोहराती हूँ ताकि अच्छे से बिल्कुल याद रहे। आज का जो मखरज है लिसान का, ता, दाल और तो का, इसमें एक तस्वीर बनी हुई आ रही है आपके सामने। इसमें और भी इन्होंने दिखाए हुए हैं कि क्या क्या कहाँ से अदा हो रहे हैं, जिससे रिमाइंडर हो जाता है। जैसे खौफ और काफ हमने पढ़ा था कि ज़बान के आखिरी हिस्से से अदा होते हैं। जीम शीन या हमने पढ़ा ज़बान के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। बिज़ौद हमने पढ़ा नहीं है, रा, नून और लाम भी बाकी है। आज जो हम पढ़ रही हैं वो है ता, दाल और तो, और वो आप देख रही हैं कि इनका काम जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ज़ुबान की नोक पर आ रहा है, टिप पर आ रहा है, और दांत भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल से भी देखेंगे। डिफरेंट आर्टिकुलेशन पॉइंट्स में यहाँ पे इंग्लिश में भी है, नेज़ल कैविटी, जॉफ, थ्रोट, टंग और लिप्स। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 5 जो है वो मेजर एरियाज हैं दैट हैव विद इन दैम द डिफरेंट आर्टिकुलेशन पॉइंट्स विच आर a total of 17। अच्छा, लिसान के पार्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा और इसको दोहराते हैं। लिसान के कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। ज़बान को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर 10 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं 4 एरियाज़ में, और उसमें से 18 लेटर्स जो है वो अदा होते हैं। इन द पिक्चर कैन सी द 4 एरियाज़, जिसमें से जो पर्पल है वो डार्क डीपेस्ट पार्ट है, जहाँ से कॉफ और काफ पढ़ते हैं हम। ठीक है, मिडल टंग से हम जीम शीन या पढ़ चुके हैं जो रेड है। अब टिप ऑफ द टंग से आज हम पढ़ने वाले हैं ता, दाल और तो, और ग्रीन वाला जो है ना ये बाकी है, यहाँ से ज़ौद नाम वगैरह अदा होंगे। क्लासिफिकेशन है इसकी, इतना हम डिटेल में नहीं जा रहे इसके, किन सब के नाम हैं टीथ के, बस थोड़ा थोड़ा जो है इसको नाम ना भी याद रखें, लेकिन समझने के लिए अगर किसी को, जैसे अगर किसी ने पढ़ी हुई है साइंस और इस तरह जिसमें हम पढ़ते थे बचपन में, अगर वो याद है तो उसमें समझ लें कि जो अपर टीथ है उसमें ये जो सेंट्रल इंसीजर्स हैं, इंसीजर्स पढ़ते हैं इंसाइजर पढ़ते हैं, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर जो है ना ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें ये यूज़ होंगे। ठीक है, तो अभी हम सेंट्रल के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, और बाकी मोलर्स वगैरह तो हम चले बाद में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ लेटर ta, dal and to. These letters are pronounced on the top side of the tip of the tongue and the gum line, यानी root of the 2 front upper incisors। जो दो सामने के जो 2 दांत थे ना, उसकी जो जड़ें हैं, यानी जहाँ से ये 2 दांत निकलते हैं, दांत ग्रो होते हैं ना, जहाँ से 2 गम्स में से निकलते हैं ना, तो वो जो गम्स यानी बैक साइड पर, मुंह के अंदर दांत हैं और ये 2 ऊपर वाले, और उसका जो बैक साइड है यानी इसकी जो जड़ें हैं जहाँ से 2 दांत निकलते हैं वो यूज़ होने वाले हैं। और टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग क्या होता है?
देखिए ज़ुबान जो है ना हमारी सामने से चौड़ी है, पॉइंटेड तो नहीं है ना, थोड़ी सी मतलब है पॉइंटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंटेड तो नहीं है। उसको हम पॉइंटेड खुद करते हैं जब हम उसको थोड़ा सा मोड़ के ऐसे करते हैं, है ना। तो हमने जरा सिर्फ इसका जो पॉइंट है ना वो टच करना होता है, सिर्फ टिप किस पे टच करनी होती है, इन गम्स में लगानी होती है, सामने के इन दो सेंट्रल इंसाइजर्स, यानी सामने के दो दांतों के गम से, ठीक है। द गम लाइन इज एग्जैक्टली वेयर द गम मीट्स द टीथ। करना हमें ता दाल तो तीनों में यही है। अब फ़र्क क्या है जो उनकी आवाज़ों को करेगा वो हम आगे देखेंगे। दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड हरूफ नतइया ड्यू टू देयर आर्टिकुलेशन पोजीशन क्लोज एलिवेटेड एरिया अबव द गम्स। आगे चलते हैं, तो को देखते हैं सबसे पहले। तो इज़ अ लेटर दैट हैज़ तफ़ख़ीम। तो के अंदर होता है तफ़ख़ीम। तफ़ख़ीम क्या होता है? तफ़ख़ीम का मतलब होता है मोटा करना, आवाज़ पुर होना, ठीक है। ये तो हैवी लेटर है। अ फार ग्रेटर पोर्शन ऑफ द टंग adheres to the roof of the mouth when pronouncing this letter. It is the strongest of all the letters of the Arabic language. सबसे कवी, सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर है तो को मोटा करने के लिए हमें पीछे से अपनी ज़ुबान उठानी पड़ती है, ठीक है। हालांकि हमने पढ़ा कि ये जो ता दाल ता है ये तो ज़ुबान की टिप से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सिर्फ तो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक और काम भी करना पड़ेगा कि पीछे से भी ज़ुबान को उठाना पड़ेगा, सामने से जाके लगाना पड़ेगा दोनों सेंट्रल साइडस के गम से, और बैक साइड से ज़ुबान को हमें ऊपर उठाना होगा ताकि तो की आवाज़ जो है वो मोटी हो जाए। तो ठीक है। और एक और काम क्या होता है कि लगती तो टिप ऑफ द टंग ही है, लेकिन वो टिप ऑफ द टंग भी जो है ना वो मोटी होकर लगती है, यानी थोड़ी सी थिक हो जाती है। जब तो के उसमें जब तो पड़े होते हैं ना तो वो थोड़ी सी मोटी होकर लगती है। देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ज़ुबान को बिल्कुल नोक से लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा मोटा करके लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जो है ना ज़ुबान को जो टिप है ना वो उसके बजाय हम टिप्स के बाद वाला एरिया लगाएंगे ना, तो ता के बजाय ना ट की आवाज़ आएगी, ट। अब टा पढ़ते हैं ना हम लोग, टा, या उर्दू में भी टे होता है, इंग्लिश में भी टा होता है, इंग्लिश में ता होता ही नहीं है। मैं एक बच्चे को पढ़ाती थी, एक दिन नाम था उसका, वो ता को पढ़ ही नहीं पाता था, वो हमेशा उसको टा पढ़ता था, हालांकि ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो जब अगर आप इसको नोकीला नहीं करेंगे, इसकी टिप नहीं लगाएंगे तो टा ही निकलेगा। वो थोड़ा सा टा के लिए आप नोट करें, त और टा दोनों बोल के देखेंगे जो है वो क्या डिफरेंस आ रहा है मुंह के अंदर। ट्राई करके देखें तो ये टा नहीं है, कुछ लोग ना इसको ट पढ़ते हैं, तो वो टा नहीं है, ये ता ही है, ठीक है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है तो के लिए हमें ज़ुबान को थोड़ा सा मोटा करना होता है, यानी मोटा क्या करना होता है, टिप को थोड़ा सा हमें मोटा करना होता है। और ता को देखते हैं, ता में क्या है, हमें सिर्फ ज़ुबान की टिप लगानी है। और एक और चीज़, हाँ ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बल्कि इसको हम इस तरह से देखते हैं कि चुपके देखें ये ज़ुबान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ हैं, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा कि ये तीनों हुरूफ ज़ुबान की नोक और ऊपर के सामने के दो दांतों की जड़ से अदा होते हैं, सही है। और जो सामने के जो दो दांत हैं जिसको हमने इंसाइजर्स पढ़ा है, सेंट्रल इंसाइजर्स, इसको उर्दू में कहते हैं, और उर्दू तो मैं खैर तो नहीं, अरबी में ही कहते हैं, इसको सनाया औलिया कहते हैं, ठीक है। सनाया यानी दो दांत, औलिया ऊपर के। अच्छा, अब फ़र्क क्या है इन तीनों में, तीनों एक ही जगह से अदा हो रहे हैं, लेकिन सिफ़ात में यानी कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क होने की वजह से अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक ही मखरज से, एक ही आर्टिकुलेशन पॉइंट से अदा होने वाली हुरूफ की आवाज़ों में फ़र्क क्या करता है, इनकी सिफ़ात। दाल बिल्कुल वाज़े होता है, त और तो में क्या फ़र्क है, ये बिल्कुल मिलते जुलते लगते हैं। अगर तो को आकर मोटा नहीं पढ़ेंगे आप, अगर तो को बारीक पढ़ेंगे तो त और तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, त तो। तो इसको जो है ना फ़र्क करने वाली क्या चीज़ होगी, वो एलिवेशन, ज़ुबान की बैक साइड से एलिवेशन तो और ता में फ़र्क करती है, सही है। यानी ज़ुबान की ऊपर की जानिब उठाते हैं, तालू की क्या कहते हैं, तालू की जानिब नहीं उठाते बल्कि बैक साइड से उठाते हैं, और ज़ुबान की नोक को भी सामने से लाके जड़ों से लगाते हैं। तो अदा होता है, ता भी ऐसी अदा होता है, लेकिन ता में हम बैक साइड से ज़ुबान को नहीं उठाते। ये डिफरेंस अच्छी से याद समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ हम जो तो में भी आगे जाके पढ़ेंगे भी कि तो के अंदर ना कलकला होता है। एक तो ये हैवी है, मोटा है, पीछे से ज़ुबान भी उठा रहे हैं, फिर इसके अंदर कलकला भी होता है। लेकिन एक और चीज़ क्या हो जाती है कि जब हम ज़ुबान को जो है दांतों से लगा रहे होते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ज़ुबान के जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, टिप को लगाते हैं ना, तो टिप को हमें थोड़ा सा मोटा करना पड़ता है,
तो को अदा करते वक्त। लेकिन क्या होता है, अगर हमने ज़ुबान को पूरा नहीं लगाया इसकी जड़ से, सेंट्रल इंसाइजर्स के बैक साइड की जो गम्स है उस पर नहीं लगाया, अगर पूरा थोड़ी सी एक भी अगर जगह रहेगी तो हवा आ जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था ना, हवा पास हो जाती है, एयर आउट होती है। अब ये एयर आउट होने की वजह से पता है क्या बन जाता है, जो उर्दू में हम नहीं पढ़ते, तो में अगर आप हे दो चश्मी हे लगा दें तो एक ख़ास आवाज़ बन जाएगी ना, थ तो वाली, यानी हा आ जाएगा उसके अंदर, तो ये आवाज़ आएगी अथ इस तरह की कुछ आवाज़। तो ये एयर आउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एयर आउट होने वाली सिफत नहीं है। ये सिफत है मगर किसके अंदर है, ये सिफत ता के अंदर है, क्योंकि ता के अंदर कलखला नहीं है। अब ता के अंदर कलखला नहीं, लेकिन जब ता में जो है ना, जब हम इसके ऊपर जब हम वो करते हैं ना, जज़म लगा के जब इसे वफ़ करते हैं, थोड़ी सी एयर आउट होती है, अत अत हल्की सी लगता है कि हमें जैसे ताकि आवाज़ पलटी है, लेकिन वो एक्चुअली ताकि आवाज़ नहीं पलटती, वो हवा बाहर आती है, तो उसकी वजह से वो ताकि आवाज़ हमें लगता है कि पलट रही है। जबकि तो के अंदर तो हमें पलटानी खुद से, यानी जान कर पलटानी होती, क्योंकि इसके अंदर तो कलकल है अब तो, लेकिन तामी नहीं करते हम। ये खुद ब खुद ये आवाज़ एयर आउट होती है, इसी को हम्स कहते हैं। शायद मैंने हम्स पहले भी बताया था। तो ये वाली जो है ना, जिसमें हा जैसी आवाज़ आ रही है, हा बन रही, तो ये एक्चुअली ता के अंदर आ रही होती है, तो में नहीं आती। तो ये हमें इसको मिक्स नहीं करना, सही है। और फिर ये कि हमने पढ़ा कि तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर्स में से है, तो जो है बहुत स्ट्रेंथ के साथ अदा होता है, सबसे ज़्यादा कवी है। इसकी इंशाल्लाह वीडियो भी देखेंगे हम, मैंने आपको भेजी भी है उसमें ग्रुप में। तो जो है ना वो पूरा मुंह भर के अदा होता है, यानी आवाज़ जैसे मुंह के अंदर आती है, पूरी मुंह के अंदर भर जाती है। अब तो इसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो की आवाज़ सही आएगी, सही है। अच्छा, और एक और चीज़ हम जब आगे, हाँ चलें, वो जब हम अल्फाज पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर उसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स आ सकती हैं। तो के अंदर देखते हैं, ये जो ता है इसको मोटा पढ़ना क्या है, गलत है, क्योंकि ये मोटा हरूफ में से नहीं है। और ख़ास तौर पर ये उस वक्त होता है जब हम तो के बाद ना डायरेक्ट ही जो है ना मोटे हरूफ आ रहा हो, या तो ही आ रहा हो, तो मोटे हरूफ में से ना। तो अफ़ततमाऊना लिखा हुआ है, इसमें सारे में अराब नहीं है, मैं डाल देती हूँ। अफ़ततमाऊना ऐसे, सॉरी आइन भी है, अफ़ततमाऊना, ठीक है। अब क्या है कि तो के बाद जो है ना तो है, तो इसको बारीक पढ़ना है। बारीक से मुराद है कि इसको अपने नॉर्मल से पढ़ना है, और तो को जो है ना पीछे से ज़ुबान उठाते हुए पढ़ना है। तो ये ध्यान करके पढ़ना पड़ता है, वरना ही रह जाती है ये चीज़ें। तो और कलकला भी करेंगे, मऊना तो मऊना। अब क्या होता है, हम ता को भी मोटा पढ़ लेते हैं, तो दोनों तो हो गए ना, दोनों लग रहेंगे, दोनों ही तो पढ़ लेंगे, तो ऐसे नहीं, तो ता में बारीक ज़बान की नोक लगेगी सिर्फ, और तो में ज़बान की नोक ही लगेगी, लेकिन थोड़ी सी मोटी होकर लगेगी, और कलकला होगा, और मोट पीछे से ज़बान भी उठाई जाएगी। तो मऊना ऐसे पढ़ना है इसको। इसी तरह, अब ये तो खैर एक एग्जांपल दी गई, इस तरह की कई चीज़ें आती हैं कुरान करीम में, जिसमें जो है वो ता के बाद मोटे हरूफ आ रहे होते हैं, तो ता को कभी भी मोटा नहीं पढ़ना है, वरना वो तो बन जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, सही है। आगे है व इज़ल जिबालु सुय्यरत। अब इसमें क्या है, हम्स को बढ़ा के अदा करना। अब सुय्यरत देखिए, हमने पढ़ा कि ता के अंदर जो है ना हम्स की सिफत है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ थोड़ी सी हवा एयर आउट होती है, लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा अगर हम्स करने लगेगा तो वो कलखला बन जाएगा ना। ख़ास तौर पर अगर आयत के एंड में व इज़ल जिबालु सुय्यरत, बस इतना है, सुय्यरत। अगर कोई इसको हम्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, सुय्यरत थ बन जाएगा, या त बन जाएगा, मतलब कुछ अलग सी आवाज़ बन जाएगी, तो वो नहीं करनी है। और एक तो ये हो गया कि या तो हम एग्जैजरेट कर देते हैं, या तो हम इसको बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, सुय्यरा, अब ताकि पढ़ा ही नहीं जैसे, तो ऐसे नहीं करना, पढ़ना है और हम्स भी अदा करना है उसका, क्योंकि यही इसकी खूबसूरती है, सही है, समझ आ रहा है। ये चीज़ इंग्लिश में भी लिखी हुई है, मेकिंग इट थिक इफ़ इट्स फॉलोड बाय ए थिक लेटर, एंड एग्जैजरेशन ऑफ द हम्स कॉज अ सीन साउंड एट दी एंड। हाँ, ये कभी कभी सीन साउंड ही बन जाता है, ये भी आता होता है कभी कभी। ज़ाहिर से अगर हम ज़्यादा हो जाएगा तो की आवाज़ हो जाएगी ना, सुय्यरत एस की थ की आवाज़ हो जाएगी। उसके बाद है ताकि मिसालें। अच्छा, इसको हम जो है ना ये इसमें से स्किप कर देते हैं, क्योंकि अरबिक फ़ॉन्ट्स हैं तो मुश्किल होती है। इंशाल्लाह इसको हम अपने फ़ॉन्ट्स में देखेंगे, ठीक है। इसको अभी जो सिंपल वाले ना वो देख लेते हैं। जैसे ये है, इसमें जो है ना ये ऐसे है, ये हमज़ा के ऊपर ज़बर है और ये है ता के ऊपर जज़म, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये अलिफ को ना लिखने का स्टाइल होता है ऐसे करके, तो ये अलिफ ही है, इसको आप कोई पेश वेश ना समझे,
और इसके ऊपर ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे ऊपर है तो ये मतलब है कि ज़बर है। अत, अत, इसे पढ़िएगा मेरे साथ। फिर पढ़े ता, ता। अभी ख्याल रखना है कि ज़ुबान की नोक लगनी चाहिए कहाँ पे, सामने के दोनों दांतों के गम्स पे, जड़ पे। ता, ता। अच्छा ये भी ख्याल रखें, एक और चीज़ मैं भूली गई। चलिए कल इंशाल्लाह मैं ना वो अपना दांतों का सेट निकाल के बैठूंगी, फिर दिखाऊंगी। देखिए हमारी ये जो दांत होते हैं ना, इसके पीछे गम्स का एक काफ़ी चौड़ा हिस्सा होता है, उसके बाद कहीं जाके तालू शुरू होता है, ऐसे ही होता है ना। वैसे एक दफ़ा मेरी समिया से भी बात हुई थी इसी बारे में कि जो है ना हम गम्स कहते हैं कि गम्स पे लगाएं, तो गम्स एक्चुअली होते क्या हैं। समिया ने मुझे बताया था कि गम्स एक्चुअली वो बहुत डीप होते हैं, बहुत अंदर से स्टार्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो कि जहाँ से हमें ग्रो होते शुरू नज़र आ रहे थे, हम तो उसी को गम्स कहते हैं। और कुरान करीम की जो तजवीज़ बताते वक्त में हमारी मुराद यही होती है कि जो बिल्कुल जो जहाँ से दांत निकल रहा है ना, ग्रो होते नज़र आ रहा है, बस उसी को हम जो है ना गम्स मानते हैं, ठीक है। मतलब मानने से मुराद है कि वहीं पे हमें टच करना होता है, हम उसकी बिल्कुल डीप साइड पे नहीं जाते, सही है। तो आपने सिर्फ उसकी गम्स को टच करना है। अगर आप उससे पहले वाले एरिया पे टच करेंगे तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया वो टा बन जाएगी। यहाँ पे नहीं, जैसे रेड पोर्शन मैंने दिखाया ना, इसको नहीं करना, आपने ग्रीन पोर्शन करना है जहाँ से दांत निकलना शुरू होते हैं। जैसे बेबी टीथ निकलते हैं, हमने देखा है ना कहाँ से शुरू हो रहे होते हैं, बिल्कुल बस वहीं पर टच करना है। और फिर वहाँ से बोलना है त, त, तू, ती, जुबान को नोकीला करके, नोक बना के। ठीक है। अच्छा इसमें आयत में अगर पढ़ने में मुश्किल ना हो, अच्छा ये वाली देख लेते हैं जो जो हमारे वाली इसमें लिखी हुई, इसको देख लेते हैं। अतअबुदून, तनहितून, वअंबतना। अब ये वाले जो है ना अम्बत, अब यहाँ पे देखिए कल जज़म आया, ठीक है। तो यहाँ पे हल्की सी हम्स की आवाज़ आई, अम्बत, बत ना। ये इसकी खूबसूरती में से, अब जैसे हम कहेंगे भाई ये तो आवाज़ क्यों आ रही है इसकी, ये तो आवाज़ रुक जानी चाहिए, अम्बत ना होना चाहिए। लेकिन अब देखिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे, अगर आप रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रुक रहा। अम्बत ना, ये नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे जब्त करना पड़ रहा है कोई बहुत, ये नहीं वो अनयूजुअल लग रहा है ख़ुद से ही, तो ये नहीं वो उसकी खूबसूरती के हम्स हल्का सा होता है। अम्बतना, शजरतम, सबक़त, कलिमतुना, वतवल्ला, ये भी देख लेते हैं। तज़रु, अतत, जअलतहु, कुतिलत, तुतिअ। यहाँ पर भी हमारे पास तो टाइम बहुत ही कम रह गया, 1 ही मिनट रह गया। चलिए हम इसको ता पर ही रखते हैं फ़िलहाल, ताकि जो मैंने आपको वीडियोस भेजी है ना, बल्कि एक वीडियो हम देख लेते हैं, थोड़ी सी देर लगेगी, इसको मैं खोल लेती हूँ।